इंदौर की माउंट बर्ग टाउनशिप में पहली बार नर्मदा पुराण कथा का आयोजन किया गया। 29 मार्च से प्रारंभ हुई कथा 4 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें कांटाफोड़ के प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता पंडित पवन तिवारी मां नर्मदा की अद्भुत महिमा का भक्तों को रसपान कराएंगे। देखिए इंदौर 24 की रिपोर्ट। देवधाम मंदिर समिति अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, सचिव चंद्रशेखर भूतिया, समन्वयक विजय सिसोदिया, मीडिया प्रभारी मनोज भाटे सर, रक्षक अर्पित काबरा एवं सदस्य अशोक गोयल ने बताया कि देवधाम मंदिर समिति द्वारा गत वर्ष 7 दिवसीय भागवत अनुष्ठान संपन्न कराया गया था। इसी कड़ी में सनातन संस्कृति और धर्म से सभी को जोड़ने के संकल्प के साथ इस वर्ष मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा की अद्भुत महिमा से सभी रूबरू हों और उनके महत्व को समझे। इसी उद्देश्य को लिए 7 दिवसीय संगीतमय नर्मदा पुराण कथा आयोजित की जा रही है। रविवार को कथा के पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो माउंट बर्ग कॉलोनी में भ्रमण कर देवधाम मंदिर परिसर में समाप्त हुई, जहां दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा प्रवक्ता पंडित पवन तिवारी जी महाराज सुंदर और सरल शब्दों में मां नर्मदा का धार्मिक महत्व, प्रमुख प्रसंग और मानव जीवन में धर्म संस्कारों की भूमिका के साथ मां नर्मदा की महिमा का गुणगान करेंगे। रविवार को निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष पारंपरिक परिधान में शामिल हुए। इस दौरान कलश लिए महिलाएं भजनों की धुन पर नृत्य करती नजर आई, तो वहीं पुरुष भी जय घोष करते दिखाई दिए। इस अवसर पर संपूर्ण क्षेत्र धार्मिक रंग में रंगा नजर आया। यह कलिकाल जो है, उससे यदि जीव बचना चाहता है तो किसी भी देव की शरण ग्रहण करना होती है। लेकिन भगवान शंकर ने इस जीव जगत के कल्याण के लिए स्वयं ने प्रथम सतयुग में तपस्या की थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार आते हैं जाते हैं। वर्तमान में 28वां कलयुग चल रहा है। इसके अनुमान से प्रथम सतयुग में समूची मानव जाति के कल्याण के लिए शिव ने तपस्या करके मां नर्मदा को प्रकट किया था, और मां नर्मदा ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, वे यदि मेरा दर्शन मात्र कर ले तो उनके जीवन के समस्त पाप, ताप और संताप का हरण होता है। तो मां नर्मदा पतित पावनी और दक्षिण गंगा के नाम से संसार में जानी जाती है। अमृता के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, और नामृदा इति नर्मदा, जिसका कभी नाश नहीं होता वो नर्मदा कहलाती है। प्रलय काल में भी मां नर्मदा का अस्तित्व विद्यमान रहता है, और इस कलिकाल में जो मां नर्मदा की पुराण को श्रवण कर लेता है वह जीव भगवान शिव के लोक का अधिकारी हो जाता है। नर्मदा परिक्रमा कर पाए या न कर पाए, पर केवल नर्मदा पुराण को श्रवण करके ग्रंथ का परिक्रमण पूजन भी करे तो उसे नर्मदा परिक्रमण और पूजन का फल प्राप्त होता है। और इसी तारतम्य में माउंट बर्ग के सभी भक्तों के द्वारा प्रथम बार नर्मदा पुराण का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। यह जगत के कल्याण के लिए किया जा रहा है, विश्व कल्याण के लिए आयोजन हो रहा है। जो विश्व में अशांति का वातावरण है, वह समग्र विश्व में शांति की स्थापना इस उद्देश्य से ये देवधाम मंदिर समिति के द्वारा इंदौर में आयोजन हो रहा है। आप सभी पधारें। मैं आचार्य पंडित पुष्पानंदन पवन तिवारी। जय श्री राधे। जब भी अधिक मास का महीना होता है, तब एक किसी प्रकार की बड़ी कथा करवाई जाती है। इस वर्ष हमने श्री नर्मदा पुराण कथा करने का प्रयास किया है, और इसके लिए हमारा आग्रह व्यासपीठाधीश्वर श्री पवन जी तिवारी कांटाफोड़ वाले पंडित जी ने, गुरुदेव ने हमारा आग्रह स्वीकार किया है। और ये आज 29 मार्च 2026 से प्रारंभ होगी और 4 अप्रैल 2026 तक चलेगी। पहले दिन कलश यात्रा अभी निकली। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक यह कथा रोज होगी, और अंतिम दिन 5 अप्रैल को इसका समापन भोजन भंडारे से होगा। हम मनोज कुमार भाटे हैं, मैं मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता हूँ। बड़ा शुभ अवसर है कि माउंट बर्ग टाउनशिप में नर्मदा पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। गुरुजी हमारे आ गए हैं और कलश यात्रा पूरी हो गई। 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन 4 तारीख तक इस कथा का वाचन होगा। हम सब लोग पूरा नर्मदा मैया की महिमा का गुणगान सुनेंगे, और सभी हमारे साथियों से निवेदन है कि वो इसमें उपस्थित होकर के और इसका पूरा आनंद लें। और 5 तारीख को भंडारा है, जिसमें सारे लोग परिवार सहित उपस्थित होकर के हम लोगों को कृतार्थ करें।
डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, हम इस समिति के अध्यक्ष हैं। नाम चंद्रशेखर भूतिया है, मैं इस समिति का सचिव हूँ। ये हम लोगों का एकजुटता के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए हम लोगों सब टाउनशिप के रहवासी कलेक्ट होते हैं और इस तरह का आयोजन करते हैं। तो हमारी समिति बहुत खुश है और सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस नर्मदा पुराण का लाभ उठाए, क्योंकि नर्मदा हमारे शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोगों के लिए जीवनदायिनी है। तो हमने प्रण लिया है कि नर्मदा कथा हमारी सब लोग सुने और जागृत हो और यहाँ पे सुनने के लिए आए। जो पावन कथा हो रही है महाराज जी के थ्रू, इसमें नर्मदा का 29 तारीख से 4 तारीख तक का है। संगीत में महाराज जी का है। सब परिवार सब पधारा है। 5 को भंडारा है। सब परिवार अशोक गोयल माउंट आबरकारी समिति के सदस्य।